दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको वैदिक काल के बारे में पूरा का पूरा कवर कराऊंगा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सारा का सारा ठीक वाइज आपको पूरा का पूरा कवर करा रहा हूं। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारा प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसको मैं पूरा डिटेल से मैं आपको पूरा बताते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आर्य शब्द को इंगित करता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। त्रयी वेद किससे संबंधित हैं? 3 वेदों को, साम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें आपका त्रयी वेद में आपका अथर्ववेद नहीं आता है, यही आपका त्रैवेद से संबंधित है। पूछा जाता है निम्नलिखित में त्रैवेद में नहीं है तो आपका अथर्ववेद छोड़ करके बाकी जो वेद होंगे त्रैवेद हो जाते हैं। यज्ञ विधि विधान की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो यजुर्वेद में मिलती है। जादू टोना किस में मिलता है? अथर्ववेद में। उपनिषद की परंपरा क्या है? भारतीय दर्शन की परंपरा। ऋग्वेद में किस मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है? 90वें मंडल में। किस में? 90वें मंडल में आपके सूर्य सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अध्यात्म से नच और केता यम, नचकेता यम का संबंध किससे मिलता है? कठोपनिषद उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वत्थ किस किस के शासक थे? केकई के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किसमें की गई? उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे की गई है? चिनाब नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक बार वर्णित है किसका? सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का। सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में प्रमुख प्राचीन नाम है माधुनी। गाय को बोला जाता है अधन्या न मारा जाना, मतलब गाय की हत्या न करना। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। राजा गोप, अतिथि गोहत्या, धनी व्यक्ति गौतम, युद्ध गविष्ठ। पुत्री, ये पुत्री वाला देखिए आपका दुहिता। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता बोला जाता था, मतलब दूध दूहने वाली। अनाज धान्य, मरुस्थल धन्य, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशुचारण योग भूमि खिल्य, हल से बनी नली को क्या बोला जाता था? सीता। ऋग्वेद में ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद संगीतमय ऋचाओं को संकलन करता है? तो संगीत से संबंधित कौन सा है? सामवेद आपके गायन से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पे। ऋग्वेद के 10वें मंडल पे आपका क्या वर्णित है? 10 वर्ण व्यवस्था आधारित है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं थी? सभा और समिति। ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। वैदिक देवता पुरोहित किससे संबंधित है? बृहस्पति से संबंधित है। ऋग्वेद में निश शब्द का उल्लेख आभूषण से तथा आधुनिक काल में परिवर्तित काल का सिक्के के रूप में जाना जाता है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी जो श्रेणी आप देख रहे हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? कौतिकी ऋणे, मतलब इसमें री ए अ, देखिए ये आपका री हो जाता है, अ हो जाता है, ये अ हो जाता है। री से ऋषि, ऐसे ऐनक, औ से औरत, तो ये आपका हो जाता है। इसमें मात्रा से आप संबंधित समझेंगे कि कौन सा ब्राह्मण उपनिषद किस, कौन सा ब्राह्मण वेद किसका है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 1028 मंडल है। यजुर्वेद आपका 33 शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद में देखिए 25, इसमें भी सा है और इसमें भी सा है, तो 25 ब्राह्मण किसका है? सामवेद का। अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? गोपाद। देखिए इसमें भी था से थर्मस है, इसमें भी था से थर्मस। इन दोनों को आप रिलेट कर देंगे तो बाकी यजुर्वेद वाला आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत प्रश्न कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। उसके बाद फिर मैं आपको इसी से संबंधित और प्रश्न ये करवा रहा हूँ। जैसे यजुर्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसका प्रवचन ने प्रवर्तक थे। उसके बाद यजुर्वेद का संबंध किससे है? धनुर्वेद विश्वामित्र ने प्रवर्तक हैं। सामवेद गंधर्वेद से नारद जी, अथर्ववेद शिल्पवेद विश्वकर्मा जी, ये संबंधित है पूरा का पूरा। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ईरान से भारत आए आर्यों की सूचना किसमें मिलती है? बोगाज के अभिलेख में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी क्या थी? मगध और अंग और मगध। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के दूसरे और 7वां मंडल कौन सा है? दूसरा और 7वां मंडल क्या है? सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में जनता का विश्वास बलि और कर्मकांडों में था। बलि और कर्मकांडों में 10 राज युद्ध का वर्णन किस नदी पे लड़ा गया था? पारूसी नदी पे। 10 युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल। किस मंडल में? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका उल्लेख मिलता है। आजीविकों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में यौ शब्द का कृषि के उत्पादन के लिए जौ शब्द प्रयोग किया जाता था। जौ
वैदिक काल में लोक प्रशासन की विवरणा किस पे आधारित थी? वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी। आयुर्वेद जीवन का अर्थ उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था। अथर्ववेद में साबा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। साबा और समिति अथर्ववेद में संबंधित हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है। गायत्री मंत्र में किसकी स्तुति की जाती है? सूर्य की स्तुति की जाती है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन है? इंद्र है। पूर्व वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रीमद् गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत का मूल रूप किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जिसकी तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। टूटी हुई नाव से। सत्यमेव जयते की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद कुछ नदियाँ प्राचीन और आधुनिक। वितस्ता, झेलम, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। विपाशा, व्यास, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। द्वादशीति, घग्गर, कुबू, कुर्रम, कुभा, काबुल, सदा, नीरा, गंडक, अश्किनी, चिनाब, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका, ये झेलम है व्यास वाला। शतुद्री, सतलज, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। गोमल, गोमती, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुमोहा, सोहन, स्वास्तु, स्वाहा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। जीनोपर्जन वेदांग पढ़ने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति किस ब्राह्मण में मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। शूल सूत्र से संबंधित है। ज्यामिति से, ज्यामिति रेखाओं से संबंधित है। आसुतोमाद सदागमम किस उपनिषद से संबंधित है? वृद्धृण उपनिषद से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गारिका संहिता का उल्लेख वृद्धृण उपनिषद में मिलता है। सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज की श्रेणी का क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण थे। इसमें शूद्र नहीं आते थे। द्विज श्रेणी में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे। ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए थे? मुख से। क्षत्रिय कहाँ से हुए थे? चेष्ट से, सीने से। वैश्य कहाँ से हुए थे? नाभि से। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत की सबसे पवित्र सिंधु नदी के समय सबसे पवित्र नदी कौन थी? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी, जिसे नदियों की माता कहा जाता था। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। ये आपका पूरा का पूरा हो गया। आपका ये पूरा वैदिक काल समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।